हे गाइस ये रिव्यू वीडियो जिस मूवी के ऊपर है वो आई तो 1 साल पहले थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा लोगों तक पहुंची नहीं, क्योंकि इस मूवी की जो थीम है वो तब तक शायद इतनी रिलेवेंट नहीं थी। अभी भी वो वक्त नहीं आया है, पर आगे चल के यही होने वाला है फ्यूचर में। ऑल्दो ये 1 साल पहले रिलीज हुई थी, पर ये अपने टाइम से बहुत आगे की पिक्चर है। मैं बात कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई अनन्या पांडे स्टारर कंट्रोल की। तो अनन्या नलिनी का किरदार निभा रही है, जो दिल्ली की एक लड़की है। वो एक अलग सोच वाली लड़की है और वो एक कन्वेंशनल जिंदगी जीने के लिए नहीं बनी थी। टीन एज से ही वो किसी को डेट कर रही होती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। वो जॉय के साथ मुंबई शिफ्ट होने का फैसला लेती है और वहाँ सडनली एक दिन उनके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना अपनी लाइफ को पब्लिक किया जाए। मींस दे डिसाइड टू ओपन अ व्लॉगिंग चैनल। तो नलिनी बन जाती है नेला और वो जॉय जो उसका बॉयफ्रेंड है उसके साथ मिलकर कपल व्लॉगिंग शुरू कर देती है। क्यूट सरप्राइजेस, शॉपिंग व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स, इन शॉर्ट वो दोनों अपनी पूरी लाइफ सोशल मीडिया पे अपलोड करने लगते हैं। ऑडियंस का अटेंशन, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, लोग दोनों के प्यार की कसमें खाने लगते हैं। परफेक्ट लाइफ, दोनों बहुत खुश हैं, आइडियल कपल, सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट लगता है ना? वेल नहीं, जो लाइफस्टाइल, जो लग्जरी, जो परफेक्ट जिंदगी हमें सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है वो एक्चुअली उतनी परफेक्ट होती नहीं है। कब एक सच्चा प्यार, दिल की सच्ची फीलिंग्स सिर्फ सोशल मीडिया पे लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स पे मेजर होने लगती है, हमें पता भी नहीं चलता। और फिर हमें सिर्फ इसलिए कंटेंट बनाना होता है क्योंकि दुनिया हमें एक साथ देखना चाहती है। हमारे अंदर जो प्यार था एक दूसरे के लिए वो तो कब का खत्म हो चुका। और ये एग्जैक्टली होता है नेला और जॉय की जिंदगी में। उनका सोशल मीडिया हैंडल एंजॉय, जो उनकी रिलेशनशिप पे बेस्ड है, अब सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया है। खैर, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता और एक दिन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है एंड नेला इज सफरिंग फ्रॉम अ पोस्ट ब्रेकअप डिप्रेशन। उसके चैनल पे भी अब एंगेजमेंट आ नहीं रही है। लोगों को उसे अकेले देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब नेला को एक कंपेनियन भी चाहिए और सोशल मीडिया रेलेवेंसी भी। एंड वन डे ऑन द इंटरनेट शी कम्स अक्रॉस एन AI प्लेटफॉर्म कॉल्ड कंट्रोल। इस साइट पे साइन इन करते ही आपको अलग अलग शक्ल के AI एवेटार्स मिलेंगे। आप उनमें से एक चूज कर सकते हैं, उसका नाम, उसकी लैंग्वेज, उसका वे ऑफ टॉकिंग, एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग लाइक योर असिस्टेंट एंड दैट टू 24/7। धीरे धीरे नेला अपनी सारी इंफॉर्मेशन उस AI असिस्टेंट को दे देती है और वो उसकी डेली लाइफ कंट्रोल करने लगता है। फ्रॉम प्लानिंग हर कमबैक टू स्केड्यूल her meetings, to mark her daily calendar and even make her feel happy। वो सोशल मीडिया पे फिर से छा जाती है और इस बार पहले से भी ज्यादा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है कि अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से नेला की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। कारण इट्स द इंटरनेट। गाइज, ये मूवी एक आई ओपनर है। हम रोज ना जाने कितनी साइट्स पे लॉगिन करते हैं, कितनी एप्स इंस्टॉल करते हैं, उन पे लॉगिन करके अपने कैमरा और माइक्रोफोन का एक्सेस दे देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी साइट पे चली गई है। बेसिकली हमें लगता है हम अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं, बट द फैक्ट इज नाउअडेज समवन एल्स इज कंट्रोलिंग आवर लाइव्स। और प्रॉब्लम ये है कि अब ये इंटरनेट हमारे लिए ऑक्सीजन जैसा बन गया है। साला सुबह उठ के हम भले पॉटी ना जाएं, फोन के नोटिफिकेशंस चेक किए बिना नहीं रह पाते। इंटरनेट के बिना जीना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नाउ। अब ये यहाँ से और बढ़ेगा। आजकल की लाइफ में AI इतना रिलायबल फ्रेंड बन गया है लोगों के लिए कि वो अपनी पर्सनल से पर्सनल इंफॉर्मेशन अपने पेरेंट्स या अपने सिबलिंग्स से भले ना करते हो, पर एक चैट बॉट से जरूर करेंगे। वी आर बिकमिंग दैट डिपेंडेंट ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गाइज, जस्ट टू बी क्लियर, वो एक स्मार्ट लाइब्रेरी है जिसमें दुनिया भर का डेटा भर दिया गया है जस्ट टू हेल्प यू आउट। पर उसने किसी इंसान की तरह दुनिया नहीं देखी, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं किए। एन AI असिस्टेंट और अ चैट बॉट डजंट हैव एनी फीलिंग्स। तो वो आपकी फीलिंग्स समझ के आपको एक सही सलाह कैसे दे सकता है? गाइज, डू यू ऑल नो कि कितने लोगों ने दुनिया भर के अलग अलग चैट बॉट से कंसल्ट करके सुसाइड कमिट कर लिया है और कितने यंग लोग आज सुसाइडल इंटेंट शो कर रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेट कह रहा है। I will put all the links in the description, you may go through them. Guys, I am not against the AI, but please use everything in a limit. And please have someone in your life जिसको पता है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ठीक हो। I'm talking about a real person, not a chatbot. In this fast moving era where we think कि अगर AI में well versed नहीं हुए तो दुनिया में पीछे रह जाएंगे। AI is intruding our lives like anything, even in our smartphones, home appliances, टेक कंपनीज। काफी सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं दुनिया भर में। गाइज, द फेमस सेइंग इज AI कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी। साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक, बिलीव मी, अगर ये किसी के भी साथ होता है देन उससे उभर पाना बहुत मुश्किल होता है। And all one can think of killing himself। क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ घूमते हैं, इनफैक्ट इस वक्त कहाँ हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के पास है। और जो हमारे प्रेफरेंसेस हैं उन्हीं से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमारे सामने आते रहते हैं एड्स के फॉर्म में। और यही सच्चाई इसमें दिखाई गई है। इट्स अ ब्रिलियंट मूवी
एंड वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। एक्टिंग की बात करें तो अनन्या पांडे वॉज द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस रोल। मूवी देखने के बाद मैं उनके अलावा इस रोल में किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकता। शी एक्टेड ब्रिलियंटली एंड डेफिनेटली इंप्रूविंग एज एन एक्टर। विहान समत एज जॉय प्लेड हिज पार्ट रियली वेल। मूवी खत्म होने से पहले इनका एक मोनोलॉग है दैट इज वेरी हार्ड हिटिंग और उसमें जो फैक्ट्स उन्होंने एड्रेस किए हैं वो आपको हिला के रख देंगे। इट्स अ मस्ट वॉच फॉर एवरीवन हु यूजेस द इंटरनेट। और भाई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं भी डालने से पहले एक बार सोचना जरूर। वर्डिक्ट, इट्स अ फुल ग्रीन फ्रॉम माई एंड एंड आई विल गिव इट 4 out of 5 stars। नहीं देखा है तो इस वीकेंड अपनी फैमिली के साथ जरूर देखना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।